सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता मलिक फार्मिंग जोन में। हमारे चैनल पर मिलते हैं पशुओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ और बहुत सारे ऐसे फार्मर जिससे कि आप अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं, पशुओं को हेल्थी रख सकते हैं, उनको मोटा तकड़ा बना सकते हैं। हरा चारा पशुओं के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जरूर है फोन से। इन दोनों ने सारा चारा खा लिया और इसमें बचा दिया है। अभी आपको ऐसा लगता होगा पता नहीं कितनी बार पशुओं खल घेरते हैं, पशु हेल्थी हैं। अभी देखो पशुओं ने बिल्कुल भी चारा इन दोनों ने खा लिया है। इसने थोड़ा कम खाया है। अभी इसको ज़्यादा खल का इंतजार रहता है। पशुओं की आप जैसे आदत डालोगे ना वैसे हो जाती है। तो हम पशुओं को बार बार खल नहीं डालते हैं। शाम वाली खल और सुबह वाली खली में पशुओं को दूध निकाल कर तब डालती हूँ। और अभी इनके आगे थोड़ा चारा कम है, तो जिसके आगे नहीं है उसको हम घेर देते हैं। एक बार तो बीजे घेर जाता है और कभी कभी वो बचा देता है। वैसे मैं उससे मना करती हूँ कि पशुओं को चारा सिर्फ एक बार ही दिया करो। पशुओं को हम एक बार चारा घेरते हैं। आते बच गई थी, आगे बच गई थी तो मैं थोड़ा दोबारा घेर रही हूँ। वरना सुबह को भी और शाम को भी एक बार चारा घेरने के बाद जितनी खाते हैं खा लेते हैं। उसके बाद में इनको खल घेरती हूँ। आज थोड़ी जई ज़्यादा थी, चारा ज़्यादा हरा था तो इन्होंने अच्छे से खाया, सारा फिनिश कर दिया जल्दी। और देखते हैं कटिया के आगे नहीं है। आप बताओ आप पशुओं के लिए सर्दियों में कैसा हरा चारा बोते हो? बरसीन वाला है जई वाला? मगर जो जानदार हरा है, ताकत वाला हरा, वो जई है। तो हमने तो बरसीन बोनी बंद कर दी है कई साल से। जई बोते हैं और गर्मियों में बोते हैं पच्छी वाला बाजरा। इनमें ही दूध भी है और इनसे पशु हेल्थी भी रहते हैं। और जई से ही पशुओं के दूध में फैट आती है। खा लेगा ये। हाँ ला रही हूँ। इसने ही देखो सारा चारा अपना फिनिश कर दिया है। खा ले। पशुओं का ध्यान रखना तभी पशु हेल्थी रहते हैं। ये कटिया हमारी अभी हो गई है 8 मंथ की हो गई, नवे में चल रही है। और बस पूछो मत, भैंस के नीचे से दूध निकालते हैं, खैचे से नहीं खींचती है, मुझको बिल्कुल थका देती है। हाँ खा ले। तो इस समय सारे पशुओं को जई चल रहे। अब बहुत भाई बहुत बहनें क्या करती हैं, मैंने देखा है, खुद मैंने देखा है। बहुत जगह भाई करते हैं पशुओं का काम। हमारे क्षेत्र में इधर बहनें करती हैं पशुओं का काम। तो क्या करती हैं वो, पशुओं को थोड़ा चारा एक छबड़ डाल दिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर घेर दिया, थोड़ी खल एक बार में घेर दी और फिर खल घेर दी, फिर पता नहीं कितनी बार तो पशुओं को सन्नी करती हैं। तो काम तो उन्होंने खुद ने बढ़ा रखा है। मुझे पशुओं का काम ज़्यादा नहीं लगता है। अब तो चलो समझ लो कि अब तो बीजे है, मज़दूर है, उसका इनाम बीजे है। मगर गर्मियों में भी एक रूटीन बना हो पशुओं का तो पशुओं का काम फिर ज़्यादा नहीं लगता। सबसे पहले हम पशुओं को सुबह उठ के मैं धार निकालती हूँ, उसके बाद चारा गिरता है। चारा गिरते पशु जिसको खल गिरनी होती सुबह को उसको खल गिर जाती है और इनका काम सारा तब हो जाता है। और फिर 2-3 घंटे कोई ज़रूरत नहीं है पशुओं की तरफ आने के, अपने आराम से घर का काम करती रहती हूँ। एक आध बार फिर इसका गोबर बचा दो और फिर पानी पी लेते हैं, सुबह का काम फिनिश हो गया। ऐसे दोपहर से अब एक बार तो चारा बीजे डाल गया, आज पता नहीं उसने क्यों चारा बचा दिया था, तो जिसके आगे नहीं था मैंने उनको घेर दिया। अब इसको खा लेंगे, बस बार बार ये नहीं देखेंगी आप
जो गलती करते हैं ना बार बार खल डालने की, आप कितना भी हरा मिला लेना चारे में, यदि उनको आदत है ना बार बार खल की तरफ देखने की, तो वो हरे चारे पर भी खल ही मांगेंगे, क्योंकि आपने उनकी आदत ऐसी बना रखी है। थोड़ी सी खाएंगे और आपकी तरफ देखते रहेंगे कि अब हमको कुछ गिरेगा तब हम खाएंगे। और यदि आपने आदत उनको ऐसी बना रखी है ना कि हाँ एक बार चारा गेर दिया, अब इनको फिर नहीं गेरना और एक बार खल गेरनी है, तो ये खुलियाँ फिनिश। हमारे तो ऐसे ही हैं, इनको पता है कि हमको एक बार ही खल गिरेगी और एक बार ही चारा गिरेगा, दूसरी बार कभी कभी गिर जाता है। और ये कटिया देखो आराम से खा रही है बिल्कुल। अभी अच्छी कुट्टी खाने लगी है पेट भर भर के। अब हरा हमारे पहले नहीं चल रहा था, अब 5-6 दिन से हरा चला है। बीच में 10-12 दिन तो बिल्कुल नहीं चला, उससे पहले हमने पच्छी वाला बाजरा रोक के रखा था, तो अंगोले के साथ वो कट जाता था। जई थोड़ी पिछाई बोई गई है, तो हरा चारा सिर्फ बरसीन से तो ऐसा होता है कि पशु सिर्फ हरे चारे के उससे चारा अच्छा खा लेते हैं कि हरा चारा, वरना वो बिल्कुल भी ताकत भरा नहीं है। ताकत भरा चारा तो ये जई है। यही है कि आराम हराम है। आप सारा दिन ठाली पड़े रहेंगे तब भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, कुछ काम करेंगे तो कुछ हासिल कर पाएंगे। केवल मज़दूरों पर पशुओं को न छोड़ें, अपने पशुओं की देख रेख रखें, तभी आप इस पशुपालन में सक्सेस पा सकते हैं, वरना नहीं। आपने कितने भी अच्छा मज़दूर रखा हुआ है, उसको आपने बता दिया, उसने कर लिया, उसने खुद से कर लिया, पर जितने अच्छे से आप खुद कर सकते हैं इतने अच्छे से कोई और नहीं कर सकता है। तो सारा उन पर निर्भर है, तो फिर थोड़ा आपको पशुपालन में इतना अच्छा सक्सेस नहीं मिलेगा जब तक आप खुद नहीं लगेंगे। पशु काम ही ऐसा है, इनके साथ मेहनत है, लगना पड़ता है, और इनका रूटीन बना लो तो मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगती है। अब इनका दूध निकल जाएगा, उनको खल गिर जाएगी, सारा काम फिनिश। हर काम पशु पालते हैं तो आना चाहिए। इमरजेंसी में कभी भी कुछ भी करना पड़ सकता है पशुओं का। सबको ऐसा लगता है कि पशुओं में बचत नहीं है, पर जब घर पर रहते हैं और खाली रहकर भी क्या करें, जितनी भी है बचत है, इनसे ऐसा नहीं है। मेरे पास थोड़े पशु हैं, मैं फिर भी आपको बताऊं, 2 भैंसें दूध दे रही थी। सारा उनका ये समझ लो कि ऐसे कि हमने 1 हफ्ते की खल लिया है और 1 हफ्ता अपना निखर्चा बच जाता है। और जब पशुओं के लिए चारा आराम से मिल रहा है, खेती में गन्ना है, तो मज़दूर भी सर्दी तो रहता ही है, तो आसानी से पशुओं के लिए चारा मिल जाता है, वो हमको ख़रीदना नहीं पड़ता है। तो पशुपालन कोई गलत कार्य नहीं है, मेहनत करना कोई गलत नहीं है। बहुत को ऐसा लगता है नहीं हम नहीं करेंगे पशुओं का, वो सबकी अपनी अपनी सोच है। जो हमारे समय की पीढ़ी है अधिकतर वो कर रहे हैं, अब जो नई पीढ़ी है वो इस काम से थोड़ा बचना चाहते हैं। जैसा जिसका समय बीत जाए अच्छा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।